Everyone, chapter is here bank reconciliation statement and topic is here debit balance as per passbook. पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया और पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है आपके पास। अपने पासबुक देखी होगी, अपने पापा की पासबुक दिखना बैंक की, उसमें होता है आपके पास में एक तो डीआर साइड है, एक सीआर साइड है ना। एक विड्रॉल का कम होता है कॉलम होता है, एक डिपॉजिट का। तो विड्रॉल का जो कॉलम होता है वो डीआर होता है आपके पास में, और डिपॉजिट का क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एक मैसेज भी आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तुम्हारे अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसका मीन्स पॉजिटिव आपके लिए। योर अकाउंट इज विड्रॉल है ना, तो वो क्या है, नेगेटिव पास में। तो इसका जो डेबिट बैलेंस वो क्या लगता है, नेगेटिव कहलाता है, ओवरड्राफ्ट होता है पास में। अब इसमें सिंपल सा क्या आपके पास है, मैंने आपको बताया था कैश बुक का डीआर और पासबुक का डीआर बनाने का सेम मेथड है। कैश बुक का डेबिट और पासबुक का डेबिट बनाने का सेम मेथड है। ऐड प्रॉफिट है, लेस क्या है, लॉसेज है आपके पास में। या फिर आपके पास में सिंपल सा क्या होता है, जो अपने ऐड किए थे फर्स्ट वाले मेथड में चलना है, जो ऐड किए थे वो ऐड करना है, जो लेस किए थे वो लेस करना है आपके पास में। अब मैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर लेता हूं, आपके पास में 19 क्वेश्चन लेता हूं आपके पास में, बुक का ही क्वेश्चन आपके पास में। इधर का प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। और बैंक का पासबुक का दे रखा है आपके पास में डेबिट बैलेंस, क्या दे रखा है, डेबिट बैलेंस कितने रुपए से 2500 रुपीज से देखा है, देखो आपके पास में। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 19 है, टीएस ग्रेवल का आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 19। BRS और इसकी डेट दे रखी है 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 2019। कॉलम वही होंगे आपके पास में, डिटेल और टोटल। ये कॉलम है डिटेल का और ये टोटल अमाउंट का। और ये है पर्टिकुलर का। फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है डेबिट बैलेंस, तो लिखोगे आप डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस या इसको ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 2500 रुपीज। अब इसमें फर्स्ट वाला मेथड आपके पास में आ गया, कैश बुक का डीआर और पासबुक का डीआर होने का सेम मेथड, ऐड प्रॉफिट। मैंने बताया था इस तरह से आपके पास में। फर्स्ट देखा है चेक इशूड फॉर 5000 31 मार्च, बट 3000 कुड बी क्लियर। 5000 का चेक इशू किया हमने किसी को दिया, लेकिन वो 3000 का पेमेंट लेके गया आपके पास में। कितने का लेके नहीं गया, 2000 को। तो हम लिखते क्या, लैंग्वेज कहते हैं चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड। नॉट एट प्रेजेंटेड कितना है, 2000 रुपीज। तो क्या लिखो उसमें, ऐड है वाली के प्रॉफिट है। क्यों, किसी को चेक दिया 3000 का पेमेंट लेगा, लेकिन 2000 का पेमेंट नहीं लेगा। तो हमें लैंग्वेज क्या होती है, चेक इशूड बट नॉट येट। नॉट येट जो क्लियर हो गया वो नहीं, नॉट क्लियर लिखते हैं इसमें। तो लिखते हैं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। क्लियर का मीन्स प्रेजेंटेड है फॉर पेमेंट। हमारी प्रॉफिट है, क्यों पैसे लेकर गया ही नहीं। अमाउंट कितना है सिंपल सबके पास में, 2000 है आपके पास में। 3000 तो क्लियर हो गया, 3000 तो ले गया 31 मार्च में, जो नहीं ले गया वो लिखते हैं आपके पास में। चेक इशूड 1000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड कैश बुक। चेक इशू किया हमने, ठीक है ना, लेकिन उसको सिंपल से आपके पास में कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया आपके पास में, लेस आपके पास में। ये देखा है चेक इशूड फॉर 1000, चेक हमने इशू किया बट नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया सिंपल से आपके पास में। तो सिंपल सा भी पेमेंट तो गया आपके पास में, तो कैश बुक से क्या करें, माइनस करें। तो वहां फर्स्ट वाले मेथड में क्या करते थे, माइनस किया, लॉस आपके पास में। लिखोगे चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ठीक है ना। पेमेंट गए हमारे पास से, तो कितने का, 1000 रुपीज से मिलता है पास में, तो अमाउंट था 1000। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट 5500 बट 500 वाज कलेक्टेड 4th अप्रैल। 31 मार्च को बना रहे हैं, 5500 से 500 का चेक कब कलेक्ट हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है। इसमें 5000 के चेक कलेक्ट हो चुके हैं। चेक डिपॉजिट बट क्लियर है ना, 5000 के उसका लिखते हैं, नॉट क्लियर लिखते हैं। कितने का है, 500 का। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर लॉस होता है हमारे लिए। चेक डिपॉजिट बट
नॉट क्लियर्ड, कितने का है 500 पूरा अमाउंट लिखोगे जितने का नॉट क्लियर्ड है। नेक्स्ट क्या है बिल डिस्काउंटेड डिसऑर्डर, बिल क्या हो गया डिसऑर्डर हो गया तो लॉस वाली बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड क्या है लॉस वाली है कितने का 1000 का। अ चेक ऑफ 500 डेबिट इन कैश कॉलम नॉट टू बैंक, हमारा चेक था कैश बुक के डीआर साइड की रिसिप्ट की होती है तो कैश बुक तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन बैंक के पास में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं आपके पास में, बैंक में जमा होने हमारी क्या है लॉस है तो क्या करें लेस लिखोगे चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक, अमाउंट कितना सिंपल सा 500 रुपीज। नेक्स्ट इंटरेस्ट अलाउ बाई बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो पासबुक एंट्री हुई कैश बुक एंट्री नहीं तो क्या करें प्रॉफिट हमारे है ना तो लिखोगे आप इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया प्रॉफिट हमारे लिए कितने का 200 का आपके पास, ये आपके पास हाथ में है तो ये टोटल आपके पास में कितना हो गया ये होता है 4700 रुपीज, ठीक है। और ये कितना होता है आपके पास में ये आपके पास होता है 33,000 रुपीज, डिफरेंस कितना होता है 1700 का ये आपके पास में होता है कितना है 1700 का आपके पास में। तो ऊपर क्या है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना नीचे चलेगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इससे निकलेगा ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है ना। इस तरह से शुरू क्या करना है हमको सॉल्व करना है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है 31 मार्च 19 डेबिट बैलेंस रखे 10,000, ठीक है ना। आगे देखो आपके पास है ना क्वेश्चन में इसमें आपको देख लोगे आप तो यहाँ देखो आपको डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और इसका अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज आपके पास में है। दूसरा चेक अमाउंटिंग 8,000 ड्रॉन इशूड 25 मार्च विच चेक 5,000 कैश इन अप्रैल, 8,000 में से 5,000 का चेक कब प्रेजेंट हो आपके पास में चेक ड्रॉन का मीन्स इशूड है, चेक इशू किया हमने 8,000 का लेकिन 5,000 का चेक कब हो रहा है आपके पास में प्रेजेंट अप्रैल में हो रहा है तो हम किस डेट को बना रहे हैं 31 मार्च को बना रहे हैं तो 31 मार्च के बाद का लेना है आपके पास। यदि 8,000 में से 3,000 का चेक तो क्या होगा प्रेजेंट हो गया, नॉट प्रेजेंटेड कितना है 5,000 के पास में तो कितना लोगे आप 5,000 लिखोगे ऐड करोगे आप देखो ऐड और चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड हमारे क्या प्रॉफिट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है ना। 31 मार्च तक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 31 मार्च के बाद में हुआ है तो वो अमाउंट लेना आपके पास और अमाउंट कितना आपके पास में 5,000 रुपीज। नेक्स्ट चेक पेड इनटू बैंक, पेड मींस डिपॉजिट 5,000 का 2200 कुड रिलाइज मार्च, इसमें से कितना रिलाइज हो गया 2200 का, नॉट रिलाइज कितने का 2800 का तो लेस होगा आपके पास में लेस। चेक डिपॉजिट बोल सकते हो आप इसको इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड कहते हैं इसको ना नॉट कलेक्टेड, ठीक है ना। 2200 का तो लाइज होगा पास बाकी बचेगा 2800 का यहाँ आएगा पास कैसे निकाला 5,000 माइनस 2200। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, ठीक है बैंक चार्ज तो क्या होते हैं ऐसे होते हैं एक्सपेंसेस हैं बैंक चार्जेस अमाउंट है 25। दूसरा क्या है डिविडेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया तो हमारे प्रॉफिट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक और ये अमाउंट कितने का है 350 का आपके पास। A check of 600 debited in cash book omitted बैंक, एक चेक आया कैश बुक के डीआर साइड रिकॉर्ड हो गया
रिसिप्ट साइड में, लेकिन बैंक पे डिपॉजिट तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लिखोगे चेक रिकॉर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड, है ना, नॉट बैंक, बैंक में जमा नहीं हुआ आपके पास में। अमाउंट कितना है, 600 रुपीज। बिल ऑफ 5,000 डिस्काउंटेड विद बैंक नॉट रिकॉर्डेड बैंक, बिल ऑफ डिस्काउंटेड विद बैंक बट नॉट इन कैश बुक। बिल बैंक ने डिस्काउंट कराया, बैंक ने हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई हमारे लिए। सिंपल से क्या प्रॉफिट है आपका, कैश बुक क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इसको प्लस करोगे आप, इसमें लिखो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट कितना है, 5,000 रुपीज। ठीक है ना, ये आपके पास कितना था, आपके पास में ये था 15, 20350 आपके पास में, ठीक है ना, 20350 लेस करोगे इसमें से कितना है, 52425 लेस करना है इसमें से, है ना, 16925। तो ऊपर क्या है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट, तो नीचे क्या लेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कौन सा होता है, सीआर बैलेंस होता है आपके पास में। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कौन सा होता है, सीआर बैलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास में है, ऑन 31 मार्च 19 बैंक पासबुक ऑफ नरेश एंड कंपनी शो द ओवरड्राफ्ट 10,700, बैंक का ओवरड्राफ्ट है 10,700 पास में। आगे कंडीशन आपके पास में क्या क्या बनाना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है आपके पास में। तो सबसे पहले हम लिखिए, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का ओवरड्राफ्ट अमाउंट कितना है, 10,700 रुपीज आपके पास में। देखो 10,700 रुपये के पास में। आगे कहता है चेक इशूड बिफोर 31 मार्च बट प्रेजेंटेड पेमेंट आफ्टर द डेट। चेक इशू किया अपन ने 31 मार्च को, लेकिन पेमेंट कम हो रहा है 31 मार्च के बाद में, तो ये कहलाएगा चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो इसको ऐड करेंगे अपन, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का, सिंपल सा 900 रुपीज आपके पास में। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अंटिल 31/19 अमाउंट ऑफ 2,200। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड नॉट एंड क्रेडिटेड अंटिल 31 मार्च 2019 अमाउंट ऑफ 2,200 रुपीज। तो ये हमारे लॉस होगा, लेस चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। तो ये अमाउंट कितना है, 2,200 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डिड नॉट अपीयर कैश, कैश में एंट्री नहीं हुई तो बैंक ने माइनस कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, लेस होगा, एक्सपेंसिव होता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और अमाउंट कितना है, 1,200 रुपीज। 5,000 being interest on investment collected by the bank। कैश में पासबुक में एंट्री होगी, कैश में नहीं, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट होगा हमारे लिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इसलिए ऐड करेंगे इसको। कितने का है, 5,000 रुपीज। बैंक चार्जेस 51 नॉट एंटर्ड। बैंक चार्जेस क्या एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिट होंगे, बैंक चार्जेस लेस होंगे एक्सपेंसेस, कितना 50 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, ₹800 इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसऑन चेक वाज एंटर्ड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड। चेक डिसऑन हो गया, बैंक से माइनस हो गया, पासबुक से माइनस हुआ ही नहीं पास में, तो हम क्या करें, लेस
देखो चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक और अमाउंट कितना आपके पास 800 रुपीज आपके पास। देखो आपके पास कितना आता है, ये आता है 16,600 प्लस कर दो 0.5, ये आपको लेस करना है 0, ये था 12,350, ठीक है ना। तो ओवरड्राफ्ट नीचे लिखा लिखो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, वहाँ पासबुक देकर लिख लेगा कैश बुक, रिवर्स निकलेगा पास में। और ये कौन सा बैलेंस होता है, CR आपके पास में। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर है 23 आपके पास में। ये कहता है आपके पास में ऑन चेकिंग द बैंक पासबुक इट फाउंड दैट द इट शोड एन ओवरड्राफ्ट, बैंक के पासबुक का ओवरड्राफ्ट है कितने का है 5220 का आपके पास में। देखो आपके पास कुछ अलग करके क्वेश्चन आपके पास में, चलो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक का ओवरड्राफ्ट है ना, तो कितने का है 5220 का आपके पास में। ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट आपके पास में है ना। अब देखो कैसे कैसे करना है। फर्स्ट क्या देखा है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट क्या होता है, हमारे लॉस होता है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर क्या होता है, लॉस होता है। तो लेस करोगे आप इसको, लेस चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, और अमाउंट कितना है 6000 का। नेक्स्ट चेक डिसऑनर्ड, डेबिट इन बैंक, चेक डिसऑनर हुआ तो बैंक से तो माइनस हो गया पास में, बट नॉट गिवन इफेक्ट द लेजर, लेजर का मतलब कैश बुक में कोई इसका रिकॉर्ड नहीं किया। तो चेक जब डिसऑनर हुआ तो बैंक से तो माइनस हो गया, लेकिन कैश बुक से रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, लॉस हमारे लिए। देखो चेक डिसऑनर्ड है ना, नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक या लेजर है ना, लेजर एक ही बात है। तो अमाउंट कितने का सिंपल सबके पास है 800 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव द बैंक 50। बैंक ने बैंक चार्ज माइनस कर लिया लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक चार्ज क्या तो लॉस होते हैं, तो लेस करोगे। बैंक चार्जेस अमाउंट कितना है ₹50 आपके पास में। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, लेजर का मींस कैश बुक है, कैश बुक पेमेंट साइड ये होती है खर्चे की, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट को CR साइड में रिकॉर्ड कर दिया मैंने, और वो क्या कर दिया ओवरकास्ट हो गया आपके पास में, एक्सेस हो गया। एक्सेस होने पर क्या करते हैं, ओवरकास्ट होने पर क्या करते थे पहले प्लस, और अंडरकास्ट होने पर माइनस। तो फर्स्ट वाला केस है ओवरकास्ट तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो लिखोगे एड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेस, एक्सेस रिकॉर्डेड, तो अमाउंट कितना सिंपल सा 200 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखो रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक डिपोट्स, बैंक ने हमारे अकाउंट में रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, हमारे क्या प्रॉफिट, सिंपल सा रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो कुछ टाइम तो पैसे काम लेंगे अपन, कितना आता है 900 रुपीज। नेक्स्ट चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ऐड होगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना अमाउंट है सिंपल सा देखा है 400 रुपीज। टोटल कर लो 026,720 आपके पास आया, इसका टोटल कितना आया 6850। उल्टा हो रहा है, ये साइड ज्यादा है
ये कम है आपके पास में, तो यहाँ निकलेगा तो कैश बुक, ऊपर पासबुक दे रखा तो नीचे कैश बुक निकलेगा, पहली बात तो ये है। अब अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट दे रखा है और ये पॉजिटिव आता है, ये साइड ज्यादा ये कम हो तो निकलेगा ओवरड्राफ्ट, लेकिन ये नेगेटिव आए, ये क्या ये साइड ज्यादा है 0 3 और 1, ये आपके पास ही आता है आपके पास में, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव आए, ये साइड ज्यादा हो ये कम, तो ऊपर भी ओवरड्राफ्ट तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट निकलेगा। लेकिन ये जो नेगेटिव आया आपके पास, ये साइड ज्यादा हो वो कम आपके पास में, तो सिंपल सा लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक निकलेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है ना। इसका मीन्स हमारा कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस आपके पास में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास में 25, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द बैंक बैलेंस एज वुड अपीयर इन द कैश बुक। रमेश, ठीक है ना, बैंक पासबुक शो द ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट देखकर डेट है 31 अक्टूबर, तो यह डेट आपके पास चेंज हो जाएगी, 31 अक्टूबर के लाएगा पास में, 31 अक्टूबर आपके पास में 2018 दे रहा था आपके पास में। तो सबसे पहले ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट कितना है 16,500 ये आपके पास है। इंटरेस्ट ऑफ ₹1250 ऑन ओवरड्राफ्ट अप टू 31 अक्टूबर 18 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक पासबुक। बैंक से तो इंटरेस्ट माइनस कर दिया, लेकिन कैश बुक एंट्री नहीं किया, हमारी क्या लॉस है आपके पास, लेस करोगे सिंपल से आपके पास में। एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और इसका अमाउंट सिंपल सा 1250। नेक्स्ट बैंक चार्जेस डेबिट इन द बैंक पासबुक 35 बैंक चार्जेस है, तो सिंपल सा क्या करोगे लेस करोगे आप, बैंक चार्जेस 35 रुपीज। नेक्स्ट क्या है चेक इशूड 31 मार्च प्रायर द 31 अक्टूबर 18 बट नॉट एट टिल द डेट अमाउंटेड, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड, क्या होता है ऐड होता है आपके पास में, ऐड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट कितना है 11,500। नेक्स्ट क्या है चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक 31 अक्टूबर बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, हमारी क्या है लॉस होता है, तो लिखोगे चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, लॉस होता है कितने का है 2500 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये इनकम वाली है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है हमारी इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट कितना है 1800 रुपीज 1800 0 0 29,800, और ये कितना आता है 5,873,385, लेस करो 26,015, तो ये निकलेगा ऊपर ओवरड्राफ्ट, तो ये ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव है आपके पास, ओवर पॉजिटिव का मीन्स ये से अच्छा ये कम है ना, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये आपके पास में इस तरह से आपके पास में है, इस तरह से आप उसको सॉल्व करना है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 26, प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 19, ओके, आर ओवरड्राफ्ट एज पर 12,000 का आपको ओवरड्राफ्ट दे रहा है आपके पास में, तो लिखोगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और इसका अमाउंट सिंपल से हमें रखा है 12,000 रुपीज। ऑन 31 मार्च चेक हैड बीन इशूड, चेक इशूड
70,000, चेक अमाउंटिंग 3,000 ओनली एनकैश एंड 31 मार्च। इसका मीन्स 70,000 के चेक इशू किए, उसमें से 3,000 का भी वो पेमेंट लेके गया। तो कितने का लेके नहीं गया, हम लिखते हैं चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो कितने का लेके नहीं गया, 67 का लेके नहीं गया। जितने का लेके नहीं गया, जितने का नॉट प्रेजेंटेड है वो लिखना है आपके पास में। तो यहाँ लिखोगे एड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने था, 70,000 का था, जिसमें से 3,000 का क्या हो गया अभी एनकैश हो गया। तो बाकी लिखोगे आप 67,000, ये लिखोगे आप। नेक्स्ट है चेक अमाउंटिंग 3500 पेड मस्ट डिपॉजिट टू बैंक कलेक्शन बट ऑफ दिस ओनली 500 क्रेडिट। 3500 में से कितने का, 500 का ही क्रेडिट हुआ। हम लिखते हैं नॉट क्रेडिटेड नॉट कलेक्टेड, लेस लिखोगे आप चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। तो अमाउंट कितने का है, आप लिखोगे 3,000, तो यहाँ लिखोगे 3500 माइनस 500। बैंक चार्जेस सिंपल सा है, बैंक चार्ज एज इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, यहाँ लिखोगे आप एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवर ड्राफ्ट। अमाउंट कितना आपके पास 500 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया पास बैंक पासबुक शो क्रेडिट 1000। बैंक में हमारा कितना जमा हुआ 1000। 4,000 पेड बाय डेटर्स, 400 रुपए तो किसी डेटर जमा किए हैं डायरेक्ट बैंक। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक बाय कस्टमर क्या होता है, ऐड होता है। 600 कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो 400 रुपए तो किसी कस्टमर जमा किया और 600 रुपए का इंटरेस्ट, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ लिखोगे डायरेक्टली डिपॉजिट डायरेक्ट डिपॉजिटेड अमाउंट कितना है, एक तो 400 रुपए कस्टमर जमा किया और एक 600 रुपए का क्या है इंटरेस्ट है, तो 1000 ऐड हो जाएगा आपके पास। अ चेक ऑफ ₹200 डेबिटेड इन बैंक कॉलम। कैश बुक का ये कहते हैं अ चेक ऑफ ₹200 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम कैश बुक। कैश बुक डीआर साइड में रिसीप्ट में ऐड हो गया, लेकिन सिंपल सा बैंक पे जमा नहीं हुआ आपके पास में, तो हमारे लिए क्या हुआ लॉस होगा। तो लिखोगे चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड, जमा नहीं हुआ बट नॉट बैंक पे जमा नहीं हुआ। पास अमाउंट कितना है 200 रुपीज आपके पास। तो सिंपल से देखो आपके पास कितना आता है 000 80,000 याद आपके पास में 80,000, इसमें लेस करो आपके पास 3700 रुपीज। कितना बचता है 73,600। तो आता है ओवरड्राफ्ट एज पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये आएगा। ठीक है, तक अब लेना आपके पास में क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 27 है। आपके पास में क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है 10,000, ठीक है ना। ऊपर भी लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्रॉन दे रखा है, ओवरड्रॉन का मीन्स होता है ओवरड्राफ्ट आपके पास में। चेक ड्रॉन का मीन्स इशूड लास्ट वीक, नॉट क्लियर 3 अप्रैल। तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, क्या करते हैं ऐड करते हैं आपके पास में। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा लेस होगा। चेक डिपॉजिट क्या 20,000 रुपये का नॉट क्रेडिटेड, हमारे लिए क्या है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, क्या लॉस लेस होगा आपके पास। देखो आपके पास है सबसे पहले लिखोगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस होता है डीआर बैलेंस होता है पासबुक का। कितने रुपए है 10,000 ऐड। सबसे पहले क्या चेक ड्रॉन का मींस इशूड, चेक इशूड लेकिन नॉट क्लियर हुआ है 3 अप्रैल तक। तो लिखोगे चेक
इशूड। 31 मार्च से पहले जो है तो नहीं लिखेंगे अपन, लेकिन 31 मार्च के बाद तो पहले नॉट क्लियर, नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और इसका अमाउंट है सिंपल 20,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लेस करेंगे अपने, एक्सपेंसेस है, लॉस और एक्सपेंसेस लेस होंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट रखा है 1500 रुपए का। चेक 20,000 डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, 3 अप्रैल तक कलेक्ट नहीं होगा, 3 अप्रैल से पहले कलेक्ट हो जाता तो नहीं लिखते बस में, बिकॉज चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, 31 मार्च तक कलेक्ट नहीं हुआ, 31 मार्च के बाद हो रहा तो नॉट कलेक्टेड कहलाएगा, और अमाउंट कितना आपके पास है 20,000 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, लेकिन कैश में एंट्री नहीं हुई तो क्या है, एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, इन कैश में एंट्री नहीं हो तो क्या कहते हैं, लेस कर देंगे, कितने रुपए का, 100 रुपए का है। आगे देखो इसमें ये अच्छा है, अ ड्राफ्ट ऑफिस 10,000 फेवर अतुल एंड कंपनी वाज इशूड बाय द बैंक, चार्ज कमीशन 1200 रुपीज आपके पास में, द कैश बुक एंट्री 10,000, इसका मीन से हमने किसी को पेमेंट किया 10,000 रुपए का, 200 रुपए का कमीशन है, तो हमें एंट्री करनी चाहिए 10,200 से। कैश बुक की सीआर साइड किसकी होती है, पेमेंट की होती है, कैश बुक की सीआर साइड में हमें एंट्री करनी चाहिए थी 10,200 से, 10,200 से, लेकिन हमने एंट्री कितने से की, 10,000 से एंट्री की, 200 रुपए कम से एंट्री की, तो ये कहलाएगा अंडरकास्ट। अंडरकास्ट हम पे क्या करते हैं, कितने से करते हैं, 200 से क्या करते हैं, लेस करते हैं आपकी पास में, तो लिखोगे आप इसको लिखोगे आप सीआर साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, कितने पे, सिंपल सा 200 रुपीज से, ये आपके पास कितने से, 200 रुपीज से। तो देखो टोटल कितना था आपके पास में, ये आता है 30,000, ये कितना था आपके पास में, 20 21 800, 21,800 आपके पास ये आता है, 80,200 रुपीज आपके पास आता है, ये कहलाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपके पास ना। इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम क्या करना है, सॉल्व करना। थैंक यू।